नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS की तरफ से आपका महाकुंभ में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महाकुंभ ही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो महाकुंभ है इसके विषय में हम बहुत ही संक्षिप्त मतलब कम और अच्छी चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जो कुंभ है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, क्या कुंभ नहाना चाहिए, कितना जरूरी है भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के लिए इसे नहाना, क्या ये धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, क्या इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है। तो धार्मिक और वैज्ञानिक तथा भौगोलिक तीनों रूपों से हम इसे समझेंगे कि क्या महत्व है इसका, क्या हमारी संस्कृति से ही संबंधित है या इसे नहाने से कुछ विशेष प्रभाव भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस महाकुंभ की जो अभी चल रहा है। 13 जनवरी 2025 मकर संक्रांति पौष पूर्णिमा के दिन से ये शुरू हुआ है और ये 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक ये महाकुंभ रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कुंभ जो हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अर्धकुंभ जो 6 वर्ष में एक बार आयोजन होता है जिनका, अर्धकुंभ हरिद्वार और प्रयागराज में इनका आयोजन होता है। अर्धकुंभ के बाद पूर्ण कुंभ, पूर्ण कुंभ हर 12 वर्ष में और देश में 4 जगह, उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखा जाए तो उत्तराखंड के हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक में, इन 4 जगहों पर पूर्ण कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। तो पूर्ण कुंभ जो मेले हैं ये 12 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं और जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे होते हैं अर्थात 12 × 12 144 वर्ष बाद एक महाकुंभ लगता है। तो अभी जो कुंभ चल रहा है ये महाकुंभ है और इसे स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कहावत है कि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। बाकी पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं स्नान के लिए, तो ये पूरी पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर हम पौराणिक ग्रंथों की बात करें या पौराणिक कथाओं की बात करें तो बहुत ही पुराने समय से कुंभ मेले का आयोजन होता आया है और इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है। आज हम धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों को समझेंगे। पहली बात, अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ मेले की शुरुआत कब से होती है कि जब अत्यंत क्रोधित ऋषि दुर्वासा ऋषि और देवताओं को श्राप दे देते हैं शक्तिहीन होने का। देवताओं में शक्ति नहीं रहती। जब वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें परामर्श देते हैं कि आप समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन में जो रत्न निकलते हैं उन रत्नों में से एक रत्न होता है कुंभ। कुंभ उसी घड़े का नाम है जिस घड़े में, जिस कलश में अमृत था, अमृत कलश कहते हैं, और धन्वंतरी जी उसे लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। जब अमृत निकलता है समुद्र मंथन से तो देवता उस घड़े को छीनकर भाग जाते हैं। यहां से 12 का तथ्य भी समझ में आता है। 12 का आंकड़ा क्या है कि उस अमृत कलश को लेकर जो दानव होते हैं, दानव छीन लेते हैं धन्वंतरी जी से और दानव उन्हें छीनकर 12 दिन तक भागते हैं। उस अमृत कलश की सुरक्षा के लिए इंद्र के पुत्र जयंत उनका पीछा करते हैं। जयंत की रक्षा के लिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, पॉइंट टू बी नोटेड, सूर्य, चंद्र और गुरु, ठीक है, ये 3 जाते हैं। गुरु अर्थात बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु थे। आज जो जुपिटर प्लैनेट है उससे संबंध है इसका, तो ज्योग्राफिकल और साइंस महत्व भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब सूर्य, चंद्र और गुरु विशेष स्थिति में होते हैं तभी कुंभों का आयोजन होता है। उन्हीं 3 की वजह से जो 3
उस अमृत कलश की सुरक्षा के लिए जयंत के साथ भागे थे, इंद्र के पुत्र के। ज्योग्राफिकल कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप ये देखते हैं कि पृथ्वी जो है उसका रक्षक जुपिटर को कहते हैं। जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह जो है वो पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाता है तो ये कहते हैं कि पृथ्वी तक आने वाले जो एस्ट्रॉइड हैं, उल्का पिंड है, उन सब उल्का पिंडों को अपनी हायर ग्रेविटी के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सबको खत्म करता है, तो पृथ्वी की सुरक्षा करता है। तो देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं वो हमेशा से देवताओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। और इन्हीं ग्रहों की विशेष स्थितियों के कारण कुंभ का आयोजन होता है। एक और बात, ये हम सभी जानते हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन पर अनुकूल और प्रतिकूल मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके का प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि ग्रहों की गणना के अनुसार ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी पर और ग्रहों की अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन फोर्सेस को समझते हुए ये समय वो होता है कि अगर हम इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे पाप खत्म होते हैं, सीधी बात ये है, और हमें विशेष फल प्राप्त होते हैं। जो निगेटिविटी है वो खत्म होती है और हमारी समस्याएं कम होती हैं। तो इसीलिए कुंभ का आयोजन बहुत ही जरूरी है और कुंभ में स्नान भी बहुत जरूरी है। मैंने बताया कि कुंभ जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, तो अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। पूर्ण कुंभ 4 जगह लगते हैं जबकि महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में एक ही जगह लगता है। पूर्ण कुंभ जो उज्जैन और नासिक में लगते हैं उन कुंभों को सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, इसके बाद 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होगा। सिंहस्थ कुंभ क्या है? जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति वही गुरु और सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये कुंभ की शुरुआत बताई मैंने आपको और कुंभ मेले का महत्व बताया। कुंभ मेला कोई आज से आयोजित नहीं हो रहा है। पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में हर्षवर्धन के टाइम पर, आज से लगभग 1400 साल पहले, 1400 साल पहले, हर्षवर्धन नाम के राजा थे हमारे यहाँ, और वो इसी कुंभ के मेले में मतलब हर वर्ष या हर 12 वर्ष पूर्ण कुंभ में जाकर सब कुछ दान कर देते थे। ये कहते हैं अर्ध कुंभ में भी जाते थे, हर 6 वर्ष पे भी जाते थे। वो बहुत बड़े दानी के रूप में देखे जाते हैं और अपना सब कुछ बौद्ध भिक्षुओं को या फिर ब्राह्मणों को, गरीब लोगों को दान करके आते थे। तो ये बात एक चाइनीज ट्रेवलर था जो हर्षवर्धन के टाइम पर जिसने इंडिया आया, हुएनसांग नाम था। नालंदा यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की और उसने अपने लेखों में यह भी बताया कि उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रधानाचार्य हैं वो शीलभद्र थे। तो इस तरीके से कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन के बाद में ब्रिटिश काल में भी कुंभ का आयोजन होता रहा और ब्रिटिशर्स ने भी कुंभ स्नान का महत्व समझा। तो पूरे विश्व से लोग आते हैं। कुंभ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, या फिर ये एग्जाम ओरिएंटेड भी है क्योंकि भाई अभी कुंभ चल रहा है, हो सकता है कि एग्जाम में इससे संबंधित जानकारी पूछ ली जाए, तो ये हर तरीके से महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कुंभ नहाइए। AGIS की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।